इसलिए इसे दक्षिणी महासागर कहते हैं। आप लोगों ने गाना सुना होगा कि लड़की गाती है कि 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। समुंदर तो 5 होते हैं, तो वो कैसे 7 समुंदर पार करके चली गई? बात समझे? तो चलिए बताते हैं कैसे 7 समुंदर होते हैं। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे महासागर के बारे में। महासागर कितने होते हैं और उन्हें क्या क्या कहा जाता है, ठीक है, उनका क्या नाम है। तो चलिए जानते हैं। हमने पढ़ चुका है। देखिए आप नक्शा देख रहे हैं, देख के आप जान सकते हैं कि क्या है, महाद्वीप है। जैसे ये हो गया एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, नीचे में अंटार्कटिका होता है जो सफेद होता है, बर्फ की तरह है पूरा, ठीक है। ऊपर में यूरोप और बगल में क्या है, ये जो है आपका ओशिनिया। ओशिनिया को अभी हमने बताया कि क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे हैं आप सब। आज हम बताएंगे महासागर के बारे में। महासागर क्या होते हैं, ठीक है, महासागर क्या कहलाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो महासागर उसे कहते हैं जो जल का वह बड़ा से बड़ा भूभाग, ठीक है, जो चारों तरफ क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो, वो महासागर कहलाता है, ठीक है। और वही अगर भूभाग रहेगा, यानी धरती रहेगी कोई, और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, बड़ा हो, तो उसे महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो महासागर जो जल का बड़ा से बड़ा भाग महासागर कहलाता है, ठीक है। चलिए जानते हैं। मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी गोल है ना, पृथ्वी गोल नहीं, जियोड आकार की होती है। अगर हम इसको 2 भागों में काट दें तो कुछ इस तरह से कटेगा, ठीक है। अगर खोल दे तो ठीक, तो यानी जो ये हिस्सा रहेगा इधर, वो इधर भी हो जाएगा कुछ, और कुछ इधर भी हो जाएगा, लेफ्ट और राइट। तो इस तरह से देखिए, एक भाग इधर हो गया और एक भाग इधर, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो महासागर होता है उसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इधर भी होगा और प्रशांत महासागर इस साइड भी होगा। बात समझे? क्योंकि इसको काट दिया गया है, ठीक। प्रशांत महासागर कहलाएगा। अगला क्या आता है, ये सबसे बड़ा महासागर होता है। अगला आता है अटलांटिक महासागर। क्या आता है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर को यस आकार का महासागर कहा जाता है। क्यों यस आकार का महासागर कहा जाता है? देखिए आप, कुछ इस तरह से है, यस दिख रहा है आपको, तो ये यस आकार का महासागर कहलाता है। और इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत जो है ठंडा क्षेत्र होता है, ठीक है। ये बर्फ जमी रहती है, और अगर यहाँ कोई जाएगा तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बर्फ है, और बर्फ में मान लीजिए आदमी तैर भी नहीं सकता है, ठीक है, तो क्या होगा, मर जाएगा। इसलिए इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। इसी अंध महासागर में, अटलांटिक महासागर में टाइटेनिक जहाज जो है वो डूब गई थी, ठीक है, इसी अटलांटिक महासागर में, जिसका नाम टाइटेनिक का नाम था अनसिंकेबल, मतलब कि जो कभी डूबे ही नहीं, उसका नाम रखा गया था। लेकिन पहले ही यात्रा में वो डूब गई, ठीक है। 12 अगस्त 1912 को जो है निकली थी और अटलांटिक महासागर में डूब गई, ठीक है। तो इसे यस महासागर भी कहते हैं और अंध महासागर भी कहते हैं। तीसरा आता है हिंद महासागर। देखिए ये एशिया है और भारत का नक्शा दिख रहा होगा, इसके नीचे में जो महासागर है उसे कहते हैं हिंद महासागर। क्या कहते हैं? हिंद महासागर, ठीक है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। और उसके बाद बात करते हैं, देखिए हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। क्यों अर्ध महासागर कहा जाता है? क्योंकि ये देखिए पूरा इधर नीचे में ही है, लेकिन ऊपर तक नहीं फैला हुआ है, इसलिए इसे अर्ध महासागर कहते हैं। बात समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। ये मान लीजिए ये आधे में ही है ना, आधा तो इधर नहीं है, फैला हुआ है, तो इसलिए इसे अर्ध महासागर, अर्ध मतलब कि आधा महासागर, ठीक है। चौथा बात करते हैं, तो चौथा जो ऊपर में कहलाता है आर्कटिक महासागर। क्या कहलाता है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को छिपा हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि ये जो है इधर कुछ महाद्वीपों से छिप गया है और थोड़ा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इसे आर्कटिक महासागर कहलाते हैं। मुख्य रूप से जो महासागर हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर, अटलांटिक महासागर इसे यस आकार का महासागर कहते हैं, और अंध महासागर 2 हुए। तीसरा आता है हिंद महासागर, चौथा आता है आर्कटिक महासागर, ठीक है। कभी कभी परीक्षा में देता है 5 महासागर दे देगा, 4 दिया ही नहीं रहेगा, 5। चलिए जानते हैं कैसे 5 होते हैं। तो देखिए इधर का प्रशांत महासागर का कुछ हिस्सा, और अटलांटिक महासागर का कुछ हिस्सा, और हिंद महासागर का कुछ हिस्सा। अगर ऐसे ही निकाल लिया जाए
ठीक है, बात समझे। तो ये कहलाता है दक्षिणी चीन सागर। क्या कहलाता है? दक्षिणी महासागर। क्या कहलाता है? दक्षिणी महासागर। अब दक्षिणी महासागर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये नीचे में है, इसलिए इसे दक्षिणी महासागर कहलाता है। तो पेपर छोटे मोटे एग्जाम में जो जैसे ग्रुप डी लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें महासागर 4 नहीं देगा, क्या देगा? 5। और हाई लेवल के एग्जाम में ऑप्शन में 4 देगा, तो आप 4 लगाएंगे। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, बात समझ में आया। और 5वां जो हो गया आपका दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर मतलब कि सब में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट करके ये क्या बना दिया गया? दक्षिणी महासागर, क्योंकि नीचे में इसलिए इसे दक्षिणी महासागर। देखिए ये है प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर देखिए जो ऊपर में हिस्सा होता है उसे उत्तर कहते हैं और नीचे में नक्शे में दक्षिण कहते हैं। तो ऊपर में कहेंगे उत्तर प्रशांत, क्या कहेंगे? उत्तर प्रशांत महासागर। और नीचे में जो रहेगा उसे क्या कहेंगे? दक्षिण प्रशांत महासागर। बात समझे। प्रशांत महासागर तो एक ही है, लेकिन ऊपर के हिस्सा के उत्तर और नीचे के हिस्सा के दक्षिण, यही हाल ये इधर भी रहेगा, इधर भी प्रशांत महासागर, क्योंकि काटा गया है ना, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? उत्तर और नीचे में दक्षिण। है क्या है तो ये प्रशांत ही महासागर ना, क्योंकि अभी हमने बताया है। ठीक है, इसी तरह से अटलांटिक में ऊपर वाले को क्या कहेंगे? उत्तर अटलांटिक, और नीचे वालों को क्या कहेंगे? दक्षिण अटलांटिक। बात समझ में आया। देखिए पहले नंबर पे क्या हो गया? 1 उत्तर प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे 2 दक्षिण प्रशांत महासागर, 3 नंबर पे आ गया उत्तर अटलांटिक महासागर, 4 नंबर पे आ गया दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है, बात समझे। 5वें नंबर पे क्या आता है? दक्षिणी महासागर। ठीक है, 6वें नंबर पे आ गया आपका हिंद महासागर, और 7वें नंबर पे क्या आएगा? आर्कटिक महासागर। हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसी तरह से बन गया 7 महासागर। लेकिन पेपर में कभी भी आएगा 7 तो अब 7 नहीं लगाएंगे। हो गया ना गाना कि 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ठीक है, तो यही 7 समुंदर है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से कितने हैं महासागर? 4 होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर ना समझ में आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।